साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक लेकर, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है वक्फ अधिनियम संशोधन 2024। वक्फ संशोधन अधिनियम या विधेयक 2024। तो ये जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है, ये 9 अगस्त 2024 को अपनी संसद में पेश किया गया था। कब पेश किया गया? 9 अगस्त 2024 को अपनी संसद में इसे पेश किया गया था। हालांकि हम ये भी पढ़ेंगे कि इसको पेश क्यों किया गया, इसके पीछे के क्या कारण है कि ये जो विधेयक है इसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जो अपने ओपोजिशन है उसके विरोध के कारण इसको एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया जांच करने के लिए। संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया इसकी जांच करने के लिए। और इस समिति के अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, जो बीजेपी के सांसद है, जगदम्बिका। और फिर से इन्होंने 9 फरवरी 25 को एक विधेयक पास किया, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के 40 में से 12 संशोधनों को मंजूरी दे दी। 12 संशोधनों को इसने क्या दे दी? मंजूरी दे दी। और ये जो 12 संशोधन है, कल ये लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पास हो चुके हैं। अब देखिए, आइए जानते हैं कि जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है, इसको क्यों लाया गया, आखिरकार इसकी क्या जरूरत पड़ी, है ना। और ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय ये क्यों बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार ये वक्फ क्या है। हम जानेंगे कि ये वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ का मतलब होता है कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी। कोई संपत्ति या कोई आपकी प्रॉपर्टी है, तो संपत्ति या प्रॉपर्टी को मैं अगर मान लो मेरी कोई संपत्ति है या कोई प्रॉपर्टी है, उसको किसी धार्मिक कार्य के लिए, किसी समाज के उपयोगी कार्यों के लिए अगर मैं उसको दान कर देता हूं, तो इस्लाम धर्म में उस चीज को क्या कहा जाएगा? उसको वक्फ कहा जाएगा। संपत्ति या प्रॉपर्टी को क्या करना? दान करना, ना। दान करना किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए। धार्मिक कार्यों के लिए ये जो संपत्ति है इसको दान कर देना। अब संपत्ति में क्या हो सकता है? मेरे पास रुपए पैसे हो सकते हैं, है ना, या मेरे पास कोई जमीन हो सकती है, ठीक है, या मेरे पास में कोई और दूसरा एसेट हो सकता है। तो इसे हम चल या अचल संपत्ति कहते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए, समाज उपयोगी कार्य, ना। देखिए, किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति को किसी धार्मिक कार्य के लिए दान करना या चैरिट करना, उसको इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है? उसको वक्फ कहा गया है, या इसको कहा गया है वक्फ संपत्ति। वक्फ संपत्ति। अब ये जो संपत्ति है वो क्या है? किसी सामाजिक कार्यों में लगाई जाएगी, ना। किसी के पर्सनल कार्यों के लिए ये नहीं उपयोग में की जाए। सामाजिक कार्यों में से आप मस्जिद बना दोगे, कोई मकबरा हो गया, कोई कब्रिस्तान, या कोई अस्पताल हो गया,
या कोई अनाथालय हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिरकार ये वक्फ है वो होता क्या है, ये जो वक्फ संपत्ति है वो क्या होती है। अब देखिए दान में की गई वक्फ संपत्ति, अब इसको मैनेज करने के लिए, इसके प्रबंधन करने के लिए कोई ना कोई एक संस्था या समिति चाहिए। तो वक्फ संपत्ति को मैनेज या प्रबंधन करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसे क्या कहा गया, वक्फ बोर्ड कहा गया। वक्फ बोर्ड 1954 में इस वक्फ बोर्ड की स्थापना होती है। देखिए जो भारत में वक्फ बोर्ड संपत्ति है वो लगभग 1.2 लाख करोड़ संपत्ति इस वक्फ बोर्ड के पास में है, और वो जो जमीन है वो लगभग 8.9 लाख हेक्टेयर जमीन किसके पास है, अपने वक्फ बोर्ड के पास है। संपत्ति है 1.2 लाख करोड़ और जमीन है वो 8.9 लाख हेक्टेयर है ना। तो देखिए हर भारत के हर राज्य में ये जो वक्फ संपत्ति की देखरेख के लिए क्या बनाए गए, वक्फ बोर्ड बनाए गए, और ये जितने भी राज्यों के वक्फ बोर्ड है इनकी देखरेख के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया जो किसके अधीन है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के वह अधीन है। ठीक है, अब देखिए इसकी संरचना कैसे है। केंद्रीय वक्फ परिषद, अब इसके अधीन है कौन, राज्यों के वक्फ बोर्ड। राज्यों के जो वक्फ बोर्ड है वो इसके अधीन है, और जो केंद्रीय वक्फ परिषद है वो किसके अधीन है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री हो गई कि एक तो वक्फ संपत्ति है और उसको मैनेज करने के लिए क्या है, वक्फ बोर्ड है जो हर राज्य में बना हुआ है, और केंद्र लेवल पर इसकी निगरानी और इन राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए क्या बनाया गया है, केंद्रीय वक्फ परिषद, जो किसके अंदर है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर है। तो हाल ही में ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 है, ये चर्चा में क्यों रहा, इसका क्या कारण है। तो ये जानने से पहले हमें एक थोड़ी सी और बात जाननी होगी कि वक्फ अधिनियम 1995 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि दो ऐसी चीजें लिखी हुई है जो भारत का जो लोकतंत्र है उसका काफी हद तक खंडन करती है, और दो ऐसी चीजें लिखी हुई है जो इस वक्फ बोर्ड को क्या बनाती है, तानाशाह बनाती है। उसमें दो चीजें क्या लिखी है, पहली चीज कि ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड धर्म संबंधित, मतलब ये जो धर्म इससे संबंधित किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है जो मतलब जिसके कारण शायद ये अधिनियम है, जो संशोधन है वो पारित हुआ है, वो है कि वक्फ न्यायाधिकरण
का जो निर्णय है विवाद के मामले में सर्वमान्य होगा। अगर ऐसा कहा गया कि मान लो वक्फ बोर्ड के पास कोई संपत्ति है ना, जो वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन ले ली है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो जो वक्फ न्यायाधिकरण है उसका निर्णय सर्वमान्य, या उसका जो निर्णय है वो सर्वमान्य होगा। इस निर्णय को हम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, इस निर्णय को हम कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते। तो ये बात सीधी सीधी हमारा जो लोकतंत्र है उसका खंडन करती है। हमारा देश एक संवैधानिक निकाय है, हमारा देश संविधान पर चलता है, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़े लोकतंत्र देश में ऐसी चीजें होना ये देश और जनता दोनों के लिए हानिकारक है। हमारे लिए सर्वोच्च चीज है वो है संविधान, या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे लिए क्या है, सर्वोच्च है, उसका निर्णय हमेशा सर्वमान्य होता है। तो ये मेन दो चीजें थी जिसके कारण देखो ये जो वक्फ अधिनियम 1995 है इसमें इसको संशोधित करना और इसके हिसाब से जो संपत्ति है उसका और बेहतर प्रबंध करना और उस संपत्ति का बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लाया गया। देखिए जो वक्फ बोर्ड है उसके पास तीसरी सबसे बड़ी जमीन है हमारे देश की, है ना। सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास रेलवे के पास है, दूसरी है अपना रक्षा मंत्रालय डिफेंस के पास है, और तीसरी सबसे बड़ी जमीन है वो किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास। ठीक है, तो संशोधन की बहुत ज्यादा जरूरी थी इस विधेयक में। देखिए इसके अलावा भी हम और पढ़ते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। देखिए पहली बात, किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ अपने अधीन नहीं कर सकता है। पहली बात, कोई भी सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को वक्फ अपने अधीन नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। अगर वक्फ के पास कोई सरकारी संपत्ति है, वर्तमान में अगर मौजूद है, तो वो सरकारी संपत्ति क्या है, वक्फ से वापस ली जाएगी। अगर मैं पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म को मान रहा हूं, या मैं इस्लाम धर्म, हाँ वही बात है कि मैं पिछले अगर 5 साल से इस्लाम धर्म को मान रहा हूं, तो मैं योग्य हूं या एलिजिबल हूं वक्फ को अपनी संपत्ति दान करने के लिए। पिछले 5 साल से इस्लाम को अगर मैं मान रहा हूं तो ना, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। देखिए वक्फ अधिनियम 1995 में क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई पुरुष है, अगर उसका पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो संपत्ति किसके पास चली जाएगी, वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। लेकिन जो वर्तमान में जो संशोधन हुआ है उसमें ये लिखा है कि अगर किसी पुरुष की महिला उत्तराधिकारी भी है तो वो संपत्ति पर पहला हक किसका होगा, उस महिला उत्तराधिकारी का होगा। संपत्ति पर महिला उत्तराधिकारी है ना, महिला उत्तराधिकारी का हक होगा। विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर अगर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद की स्थिति बनती है, मान लो मैंने दान कर दी और मैं नहीं चाहता, तो अगर ऐसी विवाद की स्थिति बनती है तो उस विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर ये तय करेगा कि ये संपत्ति किसकी है। ठीक है,
इसके बाद में पहले हमने पढ़ा था कि जो विवादास्पद स्थिति है उसमें हम जो उसका निर्णय है उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, उसको भी चेंज कर दिया गया है ना। 90 दिन के अंदर विवादास्पद निर्णय की हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली चीज की सरकारी संपत्ति को वक्फ है अपने अधीन नहीं कर सकेगा। पिछले 5 साल से अगर हम इस्लाम को मान रहे हैं तभी हम कोई जमीन अपने से डोनेट कर सकते हैं, चैरिट कर सकते हैं। अगर किसी संपत्ति पर महिला उत्तराधिकार है तो उस पर पहला हक उसी का होगा। विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर ये तय करेगा कि जो जमीन है उसका एक्चुअल मालिक कौन है, और 90 दिन के अंदर कोई अगर विवादास्पद निर्णय है उसकी हम अपील भी कर सकते हैं। जो भी वक्फ बोर्ड है या जो भी केंद्रीय वक्फ परिषद है, केंद्रीय वक्फ परिषद प्लस राज्य वक्फ बोर्ड, इनमें क्या किया है, इन दोनों में गैर मुस्लिम लोगों का आगमन। पहले क्या होता था, इन समितियों में जो सारे के सारे थे वो मुस्लिम लोग थे। अब इनमें क्या कर दिया गया है, इनमें रेशियो फिक्स कर दिया गया है कि उस रेशियो के हिसाब से इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोग दोनों शामिल होंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मेन पॉइंट वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के। हालांकि ये बेहतर है और इसमें और भी बेहतर की गुंजाइश है, लेकिन ये भी शुरुआत है। आने वाले दिनों में इनसे भी बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।